सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं सन्निकट हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक पाठ से सीबीएसई बोर्ड की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वे प्रश्न जो इस पाठ पर आधारित हैं और सीबीएसई की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं पर हम आज परिचर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेंच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? उन्हें शब्द दीजिए। शब्द दीजिए से तात्पर्य है उन्हें लिखिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में अद्भुत सामंजस्य था। ढोल की प्रत्येक थाप लुट्टन को एक नया दांव पेच सिखाती थी, उसमें नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार करती थी। ढोल की आवाज़ को पहलवान समझता था और उसके अनुरूप दांव पेच का प्रयोग करता था। ढोल की आवाज़ें, कुछ आवाज़ें इस प्रकार से हैं। चट धा गिड़ धा, जब ढोल से आवाज़ निकलती थी चट धा गिड़ धा, पहलवान समझता था आजा भिड़ जा। ढाक ढिना, वाह पट्ठे, चट गिड़ धा, मत डरना, धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर, धीना धिक धिना, चित करो, चटाक चट धा, उठाकर पटक दे, ढाक धिना तिरकट तिना, दांव काटो बाहर हो जा। तो ढोल के ये ध्वन्यात्मक शब्द पहलवान में एक ऊर्जा का संचार करते थे। ढोल की आवाज़ के अनुरूप पहलवान दांव पेच का प्रयोग करता था। तो ढोल के ये शब्द पहलवान में ऊर्जा का संचार तो करते हैं। ढोल के ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में भी उत्साह के साथ आनंद का संचार करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीबीएसई की पूर्व परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि लुट्टन ने कुश्ती के दांव पेच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ या थाप से सीखे थे। ढोल से निकली हुई ध्वनियाँ उसे दांव पेच सिखाती हुई और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी। पिछले प्रश्न में हमने देखा था किस तरह से ढोल की ध्वनियों को पहलवान समझता था और उसके अनुरूप दांव पेच का प्रयोग करता था। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही वह पहलवान बना। इसीलिए लुट्टन पहलवान ने कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। अगला प्रश्न देखिए। पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर ग्रामीणों की दशा, गरीबी और असहायता पर टिप्पणी कीजिए। पहलवान की ढोलक पाठ में जिस गांव का वर्णन है, वहां की दशा के बारे में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो हम इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि पहलवान की ढोलक पाठ में वर्णित गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह से फैला हुआ है। मरीज अंधेरी निस्तब्ध रात्रि में कराह रहे हैं। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़ें आ रही हैं, वोमिटिंग करने की आवाज़ें आ रही हैं। हे राम, हे भगवान की टेर सुनाई पड़ती है। बच्चे निर्बल कंठ से माँ माँ की चीत्कार के साथ रो रहे हैं।
हैजा से इतने दुर्बल हो गए हैं कि उन्हें मां शब्द कहने में भी कमजोरी का अनुभव हो रहा है। अन्न की कमी है, औषधि उपचार और पथ्य विहीन प्राणी असहाय महसूस कर रहे हैं। कोई दवा नहीं मिल रही है और गांव के सभी प्राणी असहाय महसूस कर रहे हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान के ढोल बजाते रहने के मर्म को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि गांव में महामारी फैली हुई है जिसके कारण पहलवान के दोनों बेटे भी मर गए, फिर भी पहलवान ढोलक बजाता रहता है। इसका क्या मर्म है, क्या रहस्य है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों की मृत्यु के बाद भी पहलवान इसलिए ढोल बजाता रहा ताकि गांव के लोग निश्चिंत भाव से रहें, उन्हें किसी प्रकार की चिंता न सताए। ढोलक की आवाज़ बीमारों में जिजीविषा पैदा करती है। पाठ में आपने पढ़ा होगा कि पहलवान की ढोलक लोगों में संजीवनी का संचार करती है। पहलवान अपने बेटों की मृत्यु से उत्पन्न पुत्र शोक जैसे दारुण दुख को उसकी आवाज में भूल जाने का प्रयास करता है। 5वें प्रश्न में पूछा गया कि लुट्टन के जीवन के किस किस मोड़ पर क्या क्या परिवर्तन आए। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में पहलवान के बचपन से लेकर के उसकी मृत्यु तक की कहानी को संक्षेप में हमें लिखना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लुट्टन पहलवान के जीवन में निम्नलिखित अनेक परिवर्तन आए। बचपन में ही लुट्टन के माता पिता का देहांत हो गया। ससुराल में ही विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए पहलवान ने युवावस्था में पहलवानी सीखी। राज पहलवान का स्थान प्राप्त कर उसने 15 वर्ष सुखपूर्वक राजा श्यामदेव की छत्रछाया में बिताए और राजा श्यामदेव की मृत्यु के बाद राज दरबार से उसका निष्कासन हो गया, क्योंकि राजा के बेटे पहलवानी में रुचि नहीं रखते थे, वे घुड़सवारी में रुचि रखते थे। तो इस कारण से पहलवान को उन्होंने राज दरबार से निकाल दिया और राज दरबार से निष्कासन के बाद वह अपने बेटों के साथ गांव में आ गया। गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाने लगा और गांव में महामारी फैली थी। उस महामारी में उसके दोनों पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई और एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए, अकेला जीवन व्यतीत करते हुए अचानक एक दिन पहलवान भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और अगले प्रश्न में पूछा गया कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। कहने का तात्पर्य, दिन में और रात में कैसी दशा गांव की होती थी, गांव के लोगों की होती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बड़ा अंतर होता था। सूर्योदय के समय कोलाहल, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर जीवन की चमक होती थी। वे कांपते कूखते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर पड़ोसियों और आत्मीयों को ढाढ़स बंधाते थे, माने घर से निकलकर एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। परंतु सूर्यास्त होते ही सारा परिदृश्य बदल जाता था। लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे तो चूं भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि माताएं अपने दम तोड़ते पुत्र को बेटा भी कहकर अंतिम विदाई नहीं दे पाती थी। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी
और ऐसा प्रतीत होता था मानो पहलवान महामारी को चुनौती दे रहा हो, पहलवान के ढोलक की आवाज़ महामारी को चुनौती दे रही हो। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए इन कुछ प्रश्नों पर मैंने चर्चा किया। इनको आप भली भांति समझ लें, इनकी तैयारी करें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।